प्राचीन काल में रुक्मांगद नाम के एक बहुत ही प्रतापी और धर्मपरायण राजा थे। वे भगवान विष्णु के अनन्य भक्त थे। राजा की आज्ञा से राज्य का हर व्यक्ति एकादशी का व्रत रखने लगा। इसका प्रभाव ये हुआ कि लोग मृत्यु के बाद सीधे बैकुंठ लोक जाने लगे और यमराज का यमलोक एकदम खाली हो गया। हे पितामह, राजा रुक्मांगद की भक्ति के कारण मेरा काम रुक गया है। मेरा यमलोक सूना पड़ा है। कृपया कोई उपाय करें जिससे राजा का ये नियम टूटे। ब्रह्मा जी ने उपाय सोचा और एक अत्यंत सुंदर स्त्री मोहिनी की रचना कर उसे धरती पर भेजा। राजा रुक्मांगद शिकार के समय उस पर मोहित हो गए। देवी, मैं तुम्हारे रूप पर मोहित हूँ। मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। हे राजन, मैं आपसे विवाह तो करूंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। भविष्य में मैं जो भी मांगूंगी आपको वो पूरा करना होगा। यदि आपने मना किया तो मैं आपको उसी क्षण छोड़कर चली जाऊंगी। तथास्तु, मुझे तुम्हारी हर शर्त मंजूर है। समय बीता। एकादशी का पवित्र दिन आया। राजा व्रत की तैयारी कर रहे थे, तभी मोहिनी वहां आ पहुंची। राजन, आज आपको अपना वचन निभाना होगा। मेरी इच्छा है कि आज आप एकादशी का व्रत न रखें और मेरे साथ भोजन ग्रहण करें। हे प्रिय, तुम राज्य मांग लो, धन मांग लो, मेरे प्राण मांग लो, लेकिन मुझे एकादशी का व्रत तोड़ने के लिए मत कहो। ये मेरे धर्म के विरुद्ध है। ठीक है, यदि आप भोजन नहीं करेंगे तो आपको अपने इकलौते पुत्र धर्मांगद का सिर काटकर मुझे देना होगा, तभी मैं मानूंगी, अन्यथा मैं आपको छोड़कर जा रही हूँ। राजा धर्म संकट में फंस गए और रोने लगे। तभी उनके पुत्र धर्मांगद वहां आए। पिताजी, आप दुखी क्यों होते हैं? भगवान विष्णु का व्रत तोड़ने से तो अच्छा है कि मेरे प्राण चले जाएं। आप निसंकोच मेरा सिर काटकर माता मोहिनी की शर्त पूरी करें, लेकिन अपना धर्म न छोड़ें। राजा ने कांपते हाथों से तलवार उठाई। जैसे ही वे प्रहार करने वाले थे, अचानक वहां एक दिव्य प्रकाश हुआ। रुक जाओ रुक्मांगद, मैं तुम्हारी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ। ये सब तुम्हारी परीक्षा थी। तुम गृहस्थ होकर भी मोह माया से ऊपर उठ चुके हो। भगवान के दर्शन पाकर सब धन्य हो गए और मोहिनी अदृश्य हो गई। भगवान ने राजा को सशरीर बैकुंठ जाने का वरदान दिया। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिन परिस्थितियां क्यों ना आए, हमें अपने धर्म और सत्य का मार्ग नहीं छोड़ना चाहिए। ईश्वर हमेशा अपने सच्चे भक्तों की रक्षा करते हैं।